नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा खुद से हारमोनियम पर गाने कैसे निकालें। कोई भी गीत हो, कोई भी धुन हो, बिना ट्यूटोरियल देखे आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कोई भी धुन को, कोई भी गीत को बिना ट्यूटोरियल देखे खुद से अपने मन से आप कैसे निकाल सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छी अच्छी जानकारी इसमें मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही संगीत के बारे में जानकारी और पियानो ट्यूटोरियल वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के टॉपिक में। तो दोस्तों, कोई भी गाना निकालने से पहले आपको गाना रटना बहुत ज़रूरी है। रटने से मेरा मतलब ये है कि आपको गाना कंठस्थ होना चाहिए, आपको गाना याद होना चाहिए, कहाँ गाना ऊपर जा रहा है, कहाँ गाना नीचे आ रहा है। अगर हम सीखते हैं, कोई भी अपना एक गीत ले लेते हैं पर्टिकुलर, जैसे कि जगजीत सिंह जी का है तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा प्ले करता हूँ मैं। पहला काला से आज सीखेंगे इसको, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मैंने नोटेशन जो दबाया, जो कीस मैंने दबाया, जो चाबी मैंने दबाया, मुझे पता है कि गाना जब ये गाना बज रहा है, जब गाने में ये मूवमेंट आता है तो गाना ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैंने ऊपर वाला की दबाया। और जब गाने में ये मूवमेंट आता है तो जो नोटेशन है वो नीचे की तरफ आता है, तो मैं नीचे की तरफ आया, ठीक है। तो वैसे आपको भी पता होना चाहिए। उससे पहले आपको सुर ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले आपको बेसिक सरगम पता होना चाहिए। सरगम सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। तो आपको सरगम पता होना चाहिए, कोई भी स्केल का, सभी स्केल का, तभी आप कोई भी गाना अपने मन से निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि आप सरगम सीखिए। फिर अगर आप सरगम सीख गए तो आप सभी स्केल का सरगम सीखिए, ठीक। कोई भी एक नोटेशन पकड़ के आप उसको सा बनाना सीखिए। कोई भी, जैसे कि मैंने पहला काला पकड़ा, वहाँ से ये बना दिया मैंने, इसको पकड़ लिया, ठीक। यहाँ से तो ऐसे सभी स्केल का आपको सरगम निकालना आना चाहिए। उसके बाद रही बात गाने निकालने की, तो गाना निकालेंगे हम जब हमको गाना कंठस्थ याद होगा। तो गाना, जैसे कि हमने बताया, हमने उदाहरण लिया तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तो उसी गानों को आज हम निकाल कर देखेंगे कि कैसे निकलता है गाना। तो ठीक है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, इतने को हमको आज निकालना है हारमोनियम पे। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हमें गाने का स्केल पता होना चाहिए कि गाना कौन सी स्केल में है। या तो हम पहला स्केल से ही निकालेंगे, चलो ठीक। तो तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, ठीक है, पहला काले का है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि मैं पहले काले में गा रहा हूँ वो सही है कि नहीं? तो जब आप सुर सीखेंगे, सुर की समझ होगी आपको, तो वो ऑटोमेटिक आपके अंदर आ जाएगा, ठीक। अब जैसे कि ये पकड़ लिया, तुम इतना जो मुस्कुरा, आवाज़ में मैच नहीं खा रहा, ठीक ना। तो ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं गाना शुरू कहाँ से हो रहा है।
हमारे भारतीय संगीत में गाने ज़्यादातर 3 बटन से शुरू होते हैं। कहाँ से? सा गा पा। ज़्यादातर गाने यहाँ से ही शुरू होते हैं, कोई भी स्केल के सा गा पा। तो अभी जो हमने उदाहरण लिया वो भी गीत यहाँ से ही शुरू होगा, ग से। तुम इतना जो, ठीक है। तो उसको संधि विच्छेद करना पड़ता है गाने को। तो गाने को संधि विच्छेद कैसे करेंगे? तुम इतना जो, इतने को पहले लेते हैं, ठीक है। इतने में अब और कितने कितने पार्ट हो सकते हैं उसको देखते हैं। तुम इतना जो, ऐसा है कुछ, ठीक है। तो ये हो गया तुम, उसके बाद इतना, इतना, तुम इतना जो। तो ये पूरा लाइन हमारा निकल के आ गया, तुम इतना जो। उसके बाद अगला क्या है? मुस्कुरा और नीचे की तरफ जा रहा गाना है ना, मुस्कुरा रहे हो। तो मुस्कुरा रहे हो, ठीक है दोस्तों। तो पहले गाने को संधि विच्छेद करना है, उनको टुकड़ों में बांटना है और उन बटे हुए टुकड़ों को और टुकड़े में बांटा है। तो अभी हम लोग कहाँ तक पहुँचे? तुम इतना जो, तुम इतना जो। उसके बाद मुस्कुरा रहे हो, ठीक। तो आप जितना हो सके गाने को तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए। आप गाना खुद निकल के आएगा आपके सामने, कौन कौन सा नोटेशन है वो खुद आपको निकल के आपके सामने आएगा। आपको ट्यूटोरियल देखने की ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादातर गाने भारतीय संगीत में, ज़्यादातर गाने सागा पा से ही निकलते हैं। उदाहरण के तौर पर अभी ये हुआ, उसके बाद परदेसी लेते हैं, परदेसी परदेसी। तो ये भी ग से निकले, ठीक है। उसके बाद और एक आध गाना लेते हैं, जैसे आज मेरे यार की शादी है, तो यहाँ से सास से चलेगा वो, आज मेरे यार की शादी है, ऐसे है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर गाने भारतीय संगीत में सा गा पा, ये 3 बटन से ही ज़्यादा निकलते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि गाना जब शुरू हो रहा है तो आप यहीं से बजाना स्टार्ट करेंगे। जब तक आपको सुर की समझ नहीं होगी तब तक आप खुद से गाने नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले आप सरगम सीखिए। सरगम कौन कौन से सुर होते हैं, कितने सुर होते हैं, सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब में, या मेरे चैनल में भी आप जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल से भी आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो जब आपको इतना समझ में आ जाएगा कि सुर कितना है, कौन कौन से सुर है, कितना शुद्ध है, कितना तीव्र है, कितना कोमल है, उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता खुद से गाने निकालने में, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आप सुर को समझिए। जब आप सुर को समझ जाएंगे तभी आप गाना निकाल पाएंगे। आपको पता ही नहीं सुर क्या है और आप कुछ भी ऐसे 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 करते रहेंगे तो वो बस करते ही रहेंगे, आप गाना नहीं निकाल पाएगा, है ना। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, गाने को तोड़ते जाइए, तोड़ते जाइए। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे, ये एक लाइन है। अब इसको हम तोड़ते जाएंगे तो तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। अब इसके लिए आपको गाना याद होना चाहिए, गाना कंठस्थ होना चाहिए, तभी आप ऐसा तोड़ पाएंगे गाने को, ठीक दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।